और बात वही आती है कि जब हम विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे चल रहे हैं, क्या ये उसमें रोड़ा नहीं अटकाते? नवजोत जी नमस्कार। मैं मोहन भागवत जी के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं उसका क्लियरली खंडन करता हूं, उनके बयान का। और जैसे एक पिछले वक्ता कह रहे थे, ऐसा नहीं है कि मोहन भागवत जी ने पारसी या किसी ऐसे समुदाय को लेके कहा था, उन्होंने पूरे समाज के संदर्भ में कहा था। देखिए, जिस विषय में मैं रुचि रखता हूं यानी समाजशास्त्र, उसके संस्थापक एक फ्रेंच बुद्धिजीवी थे, अगस्त कॉम्टे। उन्होंने कहा था डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, यानी जनसंख्या किसी समाज का भाग्य तय करती है, और जो भाग्य है वो हमारे हाथ में ही होता है। इसी तरह अब ये नहीं है कि पॉपुलेशन पॉलिसी को चेंज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। हाँ, इनफैक्ट अगर आप जैसे समाज की जरूरतें बदलती हैं, और ग्लोबली आप देखें, फर्टिलिटी रेट 1950 से लेके अभी तक आधे से ज्यादा गिर गए हैं। 1950 में 5 बच्चे होते थे, दुनिया भर की अगर बात करें एक महिला के, आज के दिन 2.3 होते हैं। और भारत में ही अगर आप देखें तो 1992 से लेके अब तक 3.4 से गिरकर 2 की दर पे आ गया है जो फर्टिलिटी रेट है ना। तो बदलाव जरूर हो रहे हैं, परंतु ये समय नहीं है जो दिशा मोहन भागवत जी देना चाह रहे हैं समाज को, उसके लिए। चाहे जैसे सदर्न सीएम्स ने भी बात की थी, नायडू ने, स्टालिन ने। ग्लोबली आप देखो, एलॉन मस्क है, उन्होंने पॉपुलेशन कोलैप्स की बात करी, उन्होंने खुद 12 बच्चे कर दिए। चाइना ने अपनी पॉलिसी बदल ली। परंतु मूल बात यह है कि तर्क होना चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए। हाँ, तो मोहन भागवत जी की जो बात है वो हो सकता है आज से 30 साल बाद हमें जरूरत पड़े, बट आज के या अगले 30 साल तक हमें वो करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमें जो आवश्यकता है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग जनसंख्या है उसकी जरूरतों को अच्छे से हम पूरा कर पाए। चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो जॉब्स, नौकरियां क्रिएशन है। कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेज अभी भारत में पूरा नहीं हुआ है। भारत में आप मान के चलो करीब 24% जनसंख्या ओवरवेट है, ये भी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। तो पॉपुलेशन रिलेटेड बहुत सारे अलग कंसर्न्स हैं जो होने चाहिए, उनको उठाते तो बहुत अच्छा रहता। मोहन भागवत जी एक सीनियर वरिष्ठ नेता है समाज के। दूसरा, एक उन्होंने जो जनसंख्या शास्त्र को लेके बात कही थी कि दशंबर समथिंग तो बच्चे हो नहीं सकते, तो 3 होने चाहिए। मैं उनको और उनके सभी समर्थकों को ये बताना चाहूंगा, दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि जनसंख्या शास्त्र के हिसाब से 2.2, 2.3 भी फर्टिलिटी रेट हो सकता है। उदाहरण के रूप पे सिंपल सा मानिए, अगर 2 महिलाओं या 2 परिवारों के कुल 5 बच्चे हैं तो उनका मिला के जनसंख्या दर 2.5 हुआ। अगर एक परिवार में 2 है, एक में 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सीधा 3 को टारगेट करना चाहिए, है ना। और इससे सैकड़ों सामाजिक प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। चलिए उसी पर चर्चा करेंगे। प्रणय जी ने सीधी बात कही है, वो ये कि वो मोहन भागवत के तर्क से पूरी तरह से सहमत नहीं है। आपका इसको लेकर क्या विचार है प्रोफेसर मिश्रा? ठीक है, एक बार प्रणय जी अब आपके पास आते हुए, पॉपुलेशन मैनेजमेंट की जरूरत है और गवर्नमेंट को इस और प्लानिंग की जरूरत है। प्रणय जी, आपका ऑडियो म्यूट है। जी नवजोत जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। और एक मैं ध्यान इस ओर भी लाना चाहूंगा कि हम लोग पूरे देश को एक रूप से देखते हैं, परंतु रीजनल वेरिएशंस बहुत हैं। अभी भी 5 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे 2.1 से ज्यादा का फर्टिलिटी रेट है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, जो पॉपुलेशन हैवी है, वो भी आते हैं। तो वहां पे अभी भी रिडक्शन की जरूरत है। और एक जैसे बात हो रही थी समुदायों को लेके, तो अगर ये डर है कि मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट ज्यादा है हिंदुओं से, तो बेहतर होगा कि मुस्लिम फर्टिलिटी को रिड्यूस किया जाए नॉन कोर्सिव मेजर्स से, है, समझा के, पढ़ा लिखा के, इंस्टेड कि हम हिंदुओं को बोलें कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करें। और एक नवजोत जी, मैं ये भी कहूंगा कि एक रूरल अर्बन भी डिफरेंस दिखता है। आपकी इसी बात पे रुद्र जी एक जवाब आपका लूंगी, पहले प्रणय जी अपनी बात पूरी कर ले। जी, एक मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा, एक रूरल अर्बन डिफरेंस दिखता है। फर्टिलिटी रेट जो 2.1 का अभी भी मेंटेन है रूरल एरियाज में, और हमारी 2/3 जनसंख्या रूरल एरियाज में रह रही है। अर्बन एरियाज में 1.6 हो गया है, तो उसको भी हमें मद्देनजर रखना होगा। और एक क्या है ना कि मोहन भागवत जी या कोई भी जो सीनियर लीडर होते हैं, उनको ये ध्यान देना होगा कि जो भी हमने पॉपुलेशन में स्लो हुई है हमारी ग्रोथ, उसको बड़ी मुश्किल से अचीव किया है एक देश ने और सरकारों ने। तो उसको हम, लेकिन अभी भी तो डिसबैलेंस है ना सर, अभी भी डिसबैलेंस है रुद्र जी, बयानबाजी से।